मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम रिवीजन करने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है झारखंड बोर्ड का, इसमें से सारे क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा अनुमान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, जितने भी शॉर्ट आंसर एग्जामिनेशन में आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। चलिए, तो हम देख रहे हैं जैसे कि एनुअल एग्ज़ाम 2024 में जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन है उसको आज हम रिवीजन करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसी से क्वेश्चन आएगा। चलिए तो रिवीजन करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है, सॉरी यहाँ गलती से टॉप 10 क्वेश्चन लिखे हैं हम लोग। यहाँ पहला जो लेसन है वो है डस्ट ऑफ स्नो। तो जो हमारा चैप्टर है डस्ट और स्नो, उसके क्वेश्चन आंसर को हम करने वाले हैं। तो चलिए, तो यहाँ हम लोग देखते हैं चलिए कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 2011, 14 और 19 में भी आया हुआ है, तो इसको जरूर रिवीजन कर लीजिए। व्हाट डज पोएट से दैट चेंज ऑफ हिज मूड। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम दैट ऑफ डिसमय टू जॉय। ही वॉज होल्डिंग द डे इन रिग्रेट when this dust of snow fell on him, and this simple little thing brought him some joy। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये पहला हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What happened when the dust of snow fell on the poet? What moods was the poet in before it? ठीक है, 2016 में ये क्वेश्चन आया। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। The poet was feeling depressed and hopeless, so he was not in a good mood. He was standing under a hemlock tree when suddenly a crow shook dust of snow on him. This small and simple incident changed his mood। अब देखिए ये दो क्वेश्चन ही थे जो इसे क्वेश्चन आए थे। अब जो है अगला जो हमारा चैप्टर है वो है फायर एंड आइस, जिससे आने का क्वेश्चन का चांस है। चलिए देखिए 2012 और 14 में से सवाल पूछ चुका है। क्या लिखा है, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ड, व्हाट इज़ द पोएट्स स्टैंड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोएट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ ऑन हाउ द वर्ल्ड विल एंड। When some say that the world would end in fire, some others say that it would end in ice. Here, the poet equates fire with human desires and ice with hatred. As the poet has tested both of them, he will still favor the idea of fire। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर का। अगला जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। चलिए, हाउ विल द एंड ट्वाइस है ना, वर्ल्ड एंड ट्वाइस, ये 2009 में पूछा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू द फायर विच सिम्बलाइज डिज़ायर, मतलब इच्छा। बट इफ़ द वर्ल्ड हैज़ टू एंड ट्वाइस देन इट विल बी ड्यू टू द हेट्रेड विच इज़ सिम्बलाइज्ड बाय आइस। तो देखिए इस चैप्टर से भी दो क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द टाइगर इन अ जू, है ना, इससे भी सवाल पूछे गए हैं। ये 9 और 12 में देखिए स्पेशली पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज, हाउ इज़ ही। ठीक है, ये नहीं है। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या बनकर आता है, द टाइगर इज़ स्लोली क्वाइटली मूविंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द केज इन अ थ्रेटनिंग मैनर। फुल स्टॉप लगा लीजिएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कई बार पूछा गया है, 2023 में भी इससे सवाल पूछे गए हैं। चलिए इसको देखते हैं। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। देखिए 2011, 15, 18 और 23 में आया। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय स्नेलिंग अराउंड देयर हाउसेज। देयर हाउसेज आर सिचुएटेड नियर द जंगल। ही टेरिफाइज दैम बाय शोविंग हिज वाइट रेंज एंड लॉन्ग क्लोज। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ डज द टाइगर बिहेव एट नाइट। ये देखिए 2010 में आया है। तो आंसर करते हैं चलिए। एट द नाइट द टाइगर गोज अराउंड द हाउसेज नियर द जंगल। ही इज़ फ्री टू किल द हंट्स साइलेंटली एट नाइट। He would be
लर्किंग इन द शैडो ऑफ ट्रीज। तो ये दूसरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है अगला चैप्टर जो है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स है ना, इसमें से भी देखिए 2018 में सवाल पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब अ चैमेलियन, तो इसका आंसर हो जाएगा अ चैमेलियन रिजेंबल्स इज अ लिजार्ड एंड इज अ स्मॉल विंगलेस fearless creature. The poet says that when there is nothing visible on the tree, there is a chameleon camouflage with the tree. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। तो ये देखिए 2010 का क्वेश्चन है, तो इसका सिंपल छोटा सा आंसर है वी कैन आइडेंटिफाई इट व्हेन इट रोअर्स एट अस वाइल वी आर डाइंग विद फियर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ डज द बंगाल टाइगर लुक, व्हाट इज़ डिस्टिंक्ट अबाउट हिम। तो ये देखिए 2009 और 10 में पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप्स on a yellow background and it is noble animal. The distinct feature about him is that he eats its prey even before the prey has time to do anything. अब अगला जो चैप्टर है एनिमल चैप्टर, इसमें से चलिए अब इसको देखते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम उन लोग करा रहे हैं आप लोग को, ये सारा पिछले साल में आया हुआ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इसे ज़रूर करें, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांसेस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो चैप्टर है एनिमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 वाई डज द पोएट थिंक टू लिव विद एनिमल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट वांट्स टू लिव विद एनिमल्स वेयर नो वन इज कंप्लेनिंग एंड लिविंग अ लाइफ फ्री ऑफ सिन एंड सफरिंग एज द एनिमल्स आर वेरी सेल्फ कंटेंट एंड सेटिस्फाइड विद वॉट एवर दे हैव। अगला क्वेश्चन जो 12 नंबर है, इसके बाद ये इसका पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट अगले दिन डालेंगे, लेकिन ये हमारा पार्ट 1 है, इसमें 12 लेंगे और उसके बाद 10 क्वेश्चन लेंगे, तो 22 क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो इसको कर लेंगे। इसके बाद फिर बड़े क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रीडर में भी चलेंगे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगर आप लोग किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। इसका आंसर हो जाएगा द पोएट सेज दैट ह्यूमन्स आर सफरिंग because of their dissatisfaction and action towards fulfilling their selfish motives. So the poet wishes to turn and live with animals. तो यहीं पर हम ये पहला पार्ट को, जो हमारा पहला पार्ट है, इसको हम लोग एंड करते हैं। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप इस क्वेश्चन को नहीं होता है तो आप इसको, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, आप इसको इससे मेरे साथ साथ बोल कर इसको रिवीजन कर सकते हैं और इसका याद कर सकते हैं। Thank you.